पाकिस्तान ने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। लड़ना है, ये बात है, नहीं सुधर रहे हो। पाकिस्तान ने अपने छोटे मिसाइल, जो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा मिसाइल है, ये याद रखना, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और मिसाइल की तादाद में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। पाकिस्तान ने छोटे छोटे मिसाइल निकालना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने फिलहाल फतह सीरीज के पूरे मिसाइल निकाले, जिनकी तस्वीर लगा रहा हूं, देख लें। इंडिया का पूरा बेड़ी बेड़ा पाकिस्तान के पास आगे खड़ा किया। इधर से पाकिस्तान नेवी और तुर्की का जहाज खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का CM-400 AKG सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान के जो है इंडस डेल्टा है, इन पे लोड होकर रेडी खड़ा था। ये सिंध से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पंजाब बॉर्डर पूरा होते हुए इधर तक जंग बिखरी हुई थी भाइयों। ये दुनिया की तारीख की जंग अजीम दोम के बाद पहली ऐसी लड़ाई थी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें एक दूसरे को दुश्मन नजर नहीं आ रहे थे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, कि यहाँ पे इंडिया के 80 तैयारे थे तो उधर पाकिस्तान के 40-45 तैयारे थे। मैं कंफर्म बता रहा हूं, पाकिस्तान ने अपने गौरी मिसाइल 3 उन पर एटॉमिक पे लोड चढ़ा दिया। उसके अलावा मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी इंडिया की औकात से बाहर इसराइल को रेंज में रख के, इसराइली ड्रोन आ रहे थे, पाकिस्तान ने इसराइल को इंडिया दोनों को रेंज में रख के मिसाइल लोड किया। अभी तक ऐलान नहीं किया इंटर कॉन्टिनेंटल का, तो मैं समझो, मुझे झूठा समझो, मैं झूठ बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत ने मुंह तोड़ शिकस्त खाई और इसका सहरा जाता है पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के लीडरान को, पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को और पाकिस्तान के नाराज़ सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को, जिन्होंने इस मौके पे ये बात साबित किया कि कुछ भी हो जाए मुल्क सबसे पहले है। ये सब हुआ क्यों? आज तक ये बात मैंने भी देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, खबरों पे भी, पाकिस्तानी मीडिया पे भी, कोई खुल के बात ही नहीं कर रहा कि ऐसे अचानक कैसे जंग हो गई। जंग तो होती नहीं थी, पहले तो छोटे मोटे हमले होते थे, तो ये अचानक जंग कैसे हो गई? भाई हुआ ये कि जब हमला हुआ था उसके बाद इंडिया प्रेशर तो क्रिएट कर रहा था। इंडिया का टारगेट था कि LOC के अंदर हम लोग वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। जो नायब वजीर आजम है ना JD Vance अमेरिका के, उनकी आपको पता है अमेरिका की ऑलरेडी चाइना के साथ मसाइल चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा है अमेरिका की मसनूआत का जो चाइना में बनता है, इनफैक्ट इंटरनेशनली, क्योंकि चाइनीज़ लेबर सस्ती पड़ती है। बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका चाह रहा था कि चाइना के हाथों हम लोग ब्लैकमेल कब तक होते रहेंगे, अब मैन पावर हम इंडिया से हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी क्या है? इंडिया है, मैन पावर इंडिया के पास आता है। लेकिन उससे पहले इंडिया हमें शो कराए, इंडिया हमें शो कराए कि क्या वो इतना शो कर सकता है कि हाँ भाई चाइना को भी टक्कर दे दे, पाकिस्तान को भी टक्कर दे दे। तो पहले पाकिस्तान को सामना करके देखो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं बेटा, तुम बिस्मिल्लाह करो, हम आगे देख लेंगे। इंडिया ने भी बोला वाह अरे वाह भाई, टेंशन फ्री होके हम लोग अटैक करते हैं। तो उसके बाद आया दूसरा मरहला। दोनों ममालिक ने फौजें लगा दी, टेंशन बन रही थी, एयर पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, इधर से जहाज एक दूसरे को लॉक कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो जहाँ ये पाकिस्तानी सरहद है, इंडिया के जहाज अंदर आए हैं, हमारे घरों के ऊपर मंडलाए हैं, उन्होंने बम मारा है, फिर चले गए। ओ भाई नहीं, अब जो फाइट है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि नजरों की हद से दूर की लड़ाई हो रही है। इंडिया के पास जो फ्रेंच रफाइल है वो बहुत अच्छे तैयारे हैं। असल में पायलट का काम होता है एक तैयारे को चलाना। राफेल के क्रूज मिसाइल ने अपना काम किया, ठीक है, अपना काम किया, क्रूज मिसाइल फायर हुए। अब पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर नहीं कर सकता। सुने, अगर पाकिस्तान इंडिया पे पहले हमला करता है और बराह रास्त इंडिया की एयरफोर्स को एंगेज करता उनके शूट का बटन दबाने से पहले, तो वो एक्ट ऑफ वॉर होता दो मुल्कों के दरमियान, ठीक है। इंडिया अगर पाकिस्तान के अंदर यह बोल के हमला कर रहा है कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की मिलिट्री को डायरेक्ट इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो सेल्फ डिफेंस की पावर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस जगह से हमले हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे किए थे, इस तरह पाकिस्तान ने ईरान पे किए थे, ईरान ने पाकिस्तान में किए थे। उसामा बिन लादेन को इस तरह आके अमेरिका ने मारा तो जस्टिफाई हो गया था, समझ रहे ना आप? तो इसी तरह, लेकिन अगर दहशत गर्दों के ठिकानों को हमला करने के लिए इंडियन तैयारे एंगेज कर रहे हैं और उनके पास से एक मिसाइल निकल गया है और वो मिसाइल पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर देता है, तो अब पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो
अपने मुल्क की सालमियत को दिफा करने के लिए उन तैयारों को इंगेज कर सकता है। ठीक है ना। और भाईजान ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये दुनिया की तारीख की जंग अजीम दोम के बाद पहली ऐसी लड़ाई थी बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें एक दूसरे को दुश्मन नजर नहीं आ रहे थे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, कि यहां पे इंडिया के 80 तैयारे थे तो उधर पाकिस्तान के 40-45 तैयारे थे। आज़ादी बरतरी देख रहे हैं आप, इंडिया अभी भी बहुत हाई चल रहा है। SU-30M किया, MiG-29, रफायल, जैगवार सबका रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। यहां से J-10C और JF-17 पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पर डिफेंसिव पे थे, एयर डिफेंस के लिए, और उनकी बैकअप के ऊपर F-16 थे, क्योंकि F-16 अमेरिका का है। अमेरिकी मुआहदे के हिसाब से पाकिस्तान उसको इंडिया के खिलाफ इंडिया की सरहद के अंदर नहीं यूज कर सकता, तो पाकिस्तान उस वक्त यूज करता कि जब बहुत ही ज्यादा थ्रेट होती, समझ गए आप। लेकिन यहां गेम चेंज हुआ। दुनिया समझ रही थी कि चाइना की टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस हुई नहीं है कि वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी या यूरोपियन टेक्नोलॉजी या अमेरिकन टेक्नोलॉजी या रशियन टेक्नोलॉजी का मुकाबला करे। ये बहुत बड़ा कमर्शियल बना है इस बार, ये इश्तिहार बना है। एक तरफ चाइनीज के दावे कि हमने टेक्नोलॉजी में खुद को अबूर कर लिया है, वो खुद तो डायरेक्ट एंगेज नहीं हो सकता लेकिन उसका असला पाकिस्तान एयरफोर्स के पास और एयर डिफेंस के पास HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ रफायल, SU-30M डिसॉल्ट मिराज 2000, जो रफायल से पिछला वर्जन से पहले सबसे मशहूर तैयार था, उसके पुराने वर्जन पाकिस्तान के पास है। MiG-29 ये सिंध से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पंजाब बॉर्डर पूरा होते हुए इधर तक जंग बिखरी हुई थी भाइयों। हुआ ये, रफायल उड़े, पंजाब से उड़े, वो उड़े, उन्होंने मैनूवरिंग की, हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड करके, जो भी करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स लॉक किए। हमने पहले ही बोला था हमारे पास इतने जदीद रडार हैं, हमें पता है कि कब उनका तैयारा बेस से निकल रहा है, उस पर असलहा लगा हुआ है। रडार ऑन हुआ तो बंदा तैयारा ट्रैक हो गया, ठीक है ना। हम लोग ने नजर रखी थी, लेकिन जब तक वो फायर नहीं करता, एज पर इंटरनेशनल लॉ वी आर नॉट अलाउड टू शूट हिम, ठीक है, समझ गया ना आप। जिधर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया, थ्रेटनिंग पोजीशन आई, पाकिस्तानी एवैक्स होता है जो कि जो फाइटर जेट के पीछे एक बड़ा रडार हवा में घूम रहा होता है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ऊपर पूरी जुगलबंदी, ग्रुप बंदी होती है कि पाकिस्तान के 45 तैयारे आपस में डेटा लिंक से कनेक्टेड है, एवैक्स से कनेक्टेड है। पाकिस्तानी तैयारों के रडार से और बड़ा रडार उस बड़े एवैक्स तैयारे का है, वो उनसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और उनकी कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट नीचे एयर डिफेंस वालों से भी है, समझ रहे हैं आप। इस लेवल की कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान की चल रही है। ये बड़ी टेक्निकली बात कर रहा हूं, यह मंसूर अली खान वगैरह भी नहीं करे इतनी बात। बहरहाल आगे चलते हैं। उधर से क्रूज मिसाइल लॉन्च हुआ, यहां से PL-15 ने एक्टिव ईसे रेडार से, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरिया रेडार की बात करो, ईसे रेडार से टारगेट को लॉक करा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई और PL-15 की ऐसी बौछार गई। श्रीनगर पे MiG-29, SU-30, पंजाब से उड़ने वाले रफायल, इंडिया के 80 तैयारे इंडियन फिजाओं में बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जिन्होंने पकड़ लिया उन्होंने, जो क्लोज रेंज पे थे, जिनके पास अलार्म बज गया उन्होंने, बेचारे। अब जो पंजाब से रफायल उड़ रहा था, एक को तो पता ही नहीं चला कि कब मुझे कहां से मिसाइल आगे लग गया, क्योंकि इन लोगों के हवामो गुमान में भी नहीं था कि 150 किलोमीटर दूर से मिसाइल आएगा जो कि J-10 ने फायर किया होगा। एक रफायल उड़ रहा था, उन्होंने टेक ऑफ लिया। गॉडजिला वाली मैं ये लगा रहा हूं वीडियो, देखिए। So he's asking whereabouts of his formation member. टेक ऑफ करते ही पूछता है बंदा ना कि विंगमैन से, भाई मेरा विंगमैन कहाँ है? गॉडजिला 3 रिपोर्ट, गॉडजिला 3 रिपोर्ट, नो साइन ऑफ गॉडजिला रिपोर्ट, एक्सप्लोजन हेड, बूम। उसको पता ही नहीं चला कहां से खामोश मौत आई और उसको मौत की घाट उतार दिया। और इत्तलात यह है कि उसको इजेक्शन का टाइम भी नहीं मिला था, तो और वो BS-001 ही है जिसका डिब्री आप देख रहे हैं, ये कंफर्म है। देखिए, 2 तो कंफर्म है इंटरनेशनली। MiG-29 का कंफर्म है, जिसकी इजेक्शन सीट मिली कश्मीर पे, ठीक है, और उधर और जो बटंड्रा में रफायल का मलबा मिला, ये तो कंफर्म ही कंफर्म है, इससे तो एक्सेप्ट ही कर लिया। इंडिया तो मुंह के फायर कर रहा है, इंडिया पास कोई शवाहिद नहीं है, पाकिस्तान का एक भी तैयारा नहीं करा। भारत 5-0 है। हम और भी बोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते आ जाएगा। कंफर्म्ड 2 किल इंटरनेशनली है,
पाकिस्तान में 4 किल कंफर्म कह रहे हैं, हम लोग एग्जैजुरेट करें तो 6 तक जा रहा है, ठीक है। बहरहाल वो गया। MiG-29 ने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, सब कुछ किया, वो एग्जैक्ट हुआ, वो बच गया। इस तरह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तानी तैयारे आए और आराम से बैठ गए। उसके बाद अब लोग बोल रहे हैं भाई ड्रोन की जंग हुई। ड्रोन की जंग कैसे हुई? देखिए, ये हीरोप ड्रोन इन्होंने इंडिया ने मारे। Israeli-made Harop drones. This means that India engaged in suppression of enemy air defenses. खतरनाक ड्रोन है, इसराइली ड्रोन है, और इसराइली टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हीरोप ड्रोन्स का क्वालिटी क्या? अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं होटल पे बात करने वाले हम लोग के, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता, हम जैसे लोग ही। ओ भाई, ड्रोन कैसे उन्होंने मार दिए? क्रूज मिसाइल उन्होंने कैसे मार दिए? क्रूज मिसाइल के अंदर जैमर्स लगे होते हैं कि जो सरफेस टू एयर, अगर हमारी एयर डिफेंस अलर्ट कुछ करता भी है तो जदीद क्रूज मिसाइल एवेसिव मैन्यूवरिंग करके, एवेसिव मैन्यूवरिंग मतलब जिगजैग करके उनसे बच के जाके टारगेट पे लगेगा। जो एयर डिफेंस अगर 60% भी कामयाब हो जाए तो बड़ी कामयाबी करते हैं। आपकी पाकिस्तान ने 90% मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप सियासी लड़ाइयां साइड पर रख के देखो तो पाकिस्तान 65 से ज्यादा तगड़ा साबित आया है। अभी तो मैं फतेह मिसाइल तक आया नहीं हूं, अभी स्टोरी चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ड्रोन आए, उन्होंने हमले किए। वो करना क्या चाह रहे थे? वो देख रहे थे हमारी एयर डिफेंस बैटरी क्या है, क्योंकि जब ड्रोन आता है, ड्रोन के अंदर रिसीवर्स लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर एयर डिफेंस मिसाइल एंगेज करेगा, सबसे पहले तो मिसाइल महंगा है, ड्रोन सस्ता है, उसका नुकसान। उसके अलावा अगर वो स्कैनिंग भी करेगा तो रेडियो एक्टिव सिग्नल्स होते हैं वो उस तक पहुंच जाएंगे। डेटा लिंक के थ्रू इस ड्रोन के पास इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी वो सिग्नल आ जाएगा और उसकी जीपीएस लोकेशन आ जाएगी। दूसरा ड्रोन आगे उसको हिट कर सकता है, समझ रहे? हमारा लाहौर में एक सिस्टम डैमेज हुआ था, पार्शियली डैमेज हुआ था, उधर शहादत हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं। और वो कोई HQ-9 नहीं था। HQ-9 इंडिया बोल रही है, बाद में हमने जो किया उस पर बाद में आते हैं। और इंडिया ने ड्रोन्स फेंक के मुसलसल ये कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह, पाकिस्तानी वायुसेना किसी भी तरह अपने जेट स्क्रैम्बल करे, वो जहाज उड़े, हम लोग यहां से S-400 से उसको टारगेट करें। और क्योंकि चाइना की विक्ट्री हो चुकी है, रशियन उसके S-400 ने कुछ कर नहीं पाया, पाकिस्तान का तैयारा नहीं गिरा पाया। पाकिस्तान के HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल चाइनीज जो कि S-300 से अपग्रेडेड वर्जन है, जो चाइना ने रूस के S-300 को पढ़ के बनाया HQ-9, उसने हमारा तैयारे गिरा दी। हमारा 2 तैयारे गिराए थे सरफेस टू एयर ने, लेकिन हम उनका एक तैयारा नहीं गिरा पाए। साथ में उन्होंने हमारे रफाइल को गिराया, हम उनका चाइनीज तैयारा नहीं गिराया। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हमें जो बेइज्जती है उसका बदला लेना है। तो किसी तरह एक भी तैयारा गिर जाए ना तो अपनी इज्जत बच जाएगी भाई। पाकिस्तान ने किया क्या? जहाज ही नहीं उड़ाया। पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस अलर्ट रखी HQ-9, लेकिन पाकिस्तान ने बोला नो नीड टू गेट एयरबॉर्न, वी विल ओनली फ्लाई व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, डू एंड डाई सिचुएशन, अनलेस देन वी एंट गोना फ्लाई। पाकिस्तान सेव्ड देयर एसेट्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर क्रूज मिसाइल यूज किए। बीच में एक छोटा सा गैप बना हुआ था ना, कि देखिए उस वक्त तो J-10 हवा में थे, उन्होंने डिटेक्ट करके कर लिया। अब यहां पर पाकिस्तान के तैयारे एट द टाइम उड़े हुए नहीं है, तो छोटी सी विंडो मिली, उसमें इंडियन फजाइया ने क्रूज मिसाइल बाने, जो आपने देखा ना। लेकिन अल्लाह की कसम, पाकिस्तान को इतनी बड़ी सुर्खरू मिली है। पाकिस्तान ने इतने थोड़े से अरसे के अंदर इन ड्रोन्स का, इन क्रूज मिसाइल का RCS रेडार क्रॉस सेक्शन के जो सिग्नल्स होते हैं वो लॉक कर लिए। इस बार पाकिस्तान को पता था कि ये क्रूज मिसाइल कौन सा है, ये कौन सा स्कैल्प है, ये कौन सा दूसरा है, ये कौन सा हारूप ड्रोन है, और ये कौन सा थ्रेटनिंग पोजीशन में है, कि इसके ऊपर मिसाइल मारने से हमारा लॉस नहीं है, हमारी सेविंग नीचे ज़्यादा है। पाकिस्तान ने इंगेज किया। 90% ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को पाकिस्तान ने नाकाम किया। इन्होंने पाकिस्तान को उधर जैकबाबाद में हिट करने की कोशिश की, नाकाम हुआ। एयर टावर कोशिश की थी, ऑडिटोरियम में गिर गया। एक आध हिट हुए, लेकिन 90% ही नाकाम हुए। पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। अच्छा, पाकिस्तान ने इस दौरान अपने मिसाइल खोल दिए, पाकिस्तान ने अपना सीना खोल दिया। पाकिस्तान ने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। लड़ना है, ये बात है, नहीं सुधर रहे हो। पाकिस्तान ने अपने छोटे मिसाइल, जो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा मिसाइल है, ये याद रखना, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और मिसाइल की तादाद में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। पाकिस्तान ने छोटे छोटे मिसाइल निकालना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने फिलहाल फतह सीरीज के पूरे मिसाइल निकाले, जिनकी तस्वीर लगा रहा हूं, देख लें। अमेरिका बीच में आ गया।
अमेरिका ने बोला, ट्रम्प ने बोला पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं। आई कैन मतलब पॉइंट स्कोर, आई एम द पीस नेगोशिएटर, आई एम द मतलब अलम बरदार हूँ महमन का, वट जो भी है। अब पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है अमेरिका सुपर पावर है, पाकिस्तान ने बोला भाई अमेरिका बीच में आ रहा है तो सुन लेते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया ने भी बोला ठीक है नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने भी बोला ठीक है नहीं करेंगे, अमेरिका बात चल रही है। इस दौरान इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर, सरगोदा एयरबेस पर हमला किया। अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं था, अब पाकिस्तान को हमला करना था। और फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का आगाज किया। Now this is with love to Pathankot. बुनियानुल मरसूस, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। 552 hours. Wait for our response. और फिर दुनिया ने देखा और इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि किस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे मिसाइलों में से, समझो 10 बड़े भाइयों के सबसे छोटे भाई फतेह मिसाइल ने जब इधर से यलगार की, उधमपुर, पठानकोट, भूज, श्रीनगर, जैसलमेर, अमृतसर उड़ी, आप नाम लेते जाएं, श्रीनगर, जम्मू, मतलब आप नाम ले। इंडिया को अंदाजा ही नहीं था इतनी बड़ी यलगार रहेगी। इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा था ये सुने। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। और ये कुछ नहीं था, उसके बाद पाकिस्तान ने जब यलगार की, मोदी के हाथ पांव सख्ते में आ गए, S-400 तबाह कर दिया। ये तो भूल गया, पाकिस्तान ने फिर कमर्शियल चलाया इंडिया चाइनीज टेक्नोलॉजी के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल लोड किया। ये वीडियो देखें। एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से उड़ान भरी और रशिया का गुरूर, हिंदुस्तान का गुरूर S-400 को तबाहो बर्बाद कर दिया। पहले रफाइल गिराया, फ्रेंच का मजाक उड़ा, Su-30 रूस की बेइज्जती, S-400 मिसाइल सिस्टम रूस की फिर बेइज्जती। फिर पाकिस्तान ने बोला हम अब अमन चाहते हैं, अमन चाहिए और हमें इस पर बहस नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस दौरान बातचीत चलती रही। पाकिस्तान इस दौरान चीज़ें इकट्ठी करने लग गया ना। पाकिस्तान ने अपनी जो एटॉमिक जो थी हमारा जो है उसको सबको बुला लिया, सबको कर लिया, सब पाकिस्तान के पास वो बटन चाबी शाबी सब पड़ी हुई थी साथ में। और पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है अब बात करते हैं, लेकिन एहतियातन में साथ चीज़ें रख दी। इसी दौरान हिंदुत्वा दिमाग वाले मोदी ने क्या किया, दोबारा पाकिस्तान के कुछ एयर बेसिस पे स्ट्राइक की। अब पाकिस्तान ने क्लियर कट मैं कंफर्म बता रहा हूं, पाकिस्तान ने अपने गौरी मिसाइल 3 उन पर एटॉमिक पेलोड चढ़ा दिया। उसके अलावा मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल यानी इंडिया की औकात से बाहर इसराइल को रेंज में रख के, इसराइली ड्रोन आ रहे थे, पाकिस्तान ने इसराइल को इंडिया दोनों को रेंज में रख के मिसाइल लोड किया। अभी तक ऐलान नहीं किया इंटरकॉन्टिनेंटल का, तो मैं समझो मुझे झूठा समझो, मैं झूठ बोल रहा हूं।
और अमेरिका को बोला हम लॉन्च कर रहे हैं, उखाड़ लो। और प्रॉपर वीडियो कॉल गई है, दीज आर द लॉन्च बटन्स, वी विल गोना प्रेस इट। अगर इंडिया ने अब एक भी मिसाइल मारा पाकिस्तान पर तो हम उड़ा देंगे। इसराइल भी गया और इंडिया भी गया। इंडिया के 3 बड़े शहर थे और इसराइल का दारुल खिलाफत तल अवीव था। यह अमेरिका के लिए सरप्राइज था कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल आ गया, हमें पता ही नहीं है। चाइना इसराइल की फटी, इसराइल ने यह बात कोई भी नहीं कर रहा। इसराइल ने अमेरिका को बोला फौरन सीज फायर कराओ, नहीं तो हम गए काम से। मोदी की तो वैसे ही फट गई थी फतेह सीरीज के बाद, वो तो छोटी चुगनी की थी उसने अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि अभी इसको जलालत हो रही थी, उसके पास कुछ हासिल करने का था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान ने 5-0 से एयरफोर्स ने हरा दिया, S-400 तबाह कर दिया, उनके उधम एयर डिफेंस पूरा नकारा हो गया, उनका जो ट्रेनिंग कैंप्स थे दहशतगर्दी के कश्मीर के अंदर उनका चीफ मारा गया, सब कुछ हो गया। इनका कुछ नहीं, मदरसा उड़ा दिया और नाम दे दिया वो भाई, वो जो भी हो बराबर जो भी हो, मिलिट्री तौर पे पाकिस्तान की जीत हो गई। फिर अमेरिका ने आके इंडिया को बोला ओ भाई औकात में आ जाओ, ये बात बढ़ रही है, लाखों वाखों मर जाएंगे। ट्रम्प ने डायरेक्ट इंटरवेन किया और फिर जाके ये जंग रुकी है। और भाइयों 65 की जंग हुई थी, फौजी अंदर वंदर हो रही थी, बॉर्डर पर लड़ रही थी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फतह ये, हाँ हमारी शहादतें हुई हैं। LOC पर पाकिस्तानी सरहदों का दिफा करने वाले, पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी सरहदों पे दिफा करने वाले, हमारे एयर डिफेंस के लोग, हमारे तमाम टेक्नीशियन जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा वो, और खुसूसन पाकिस्तान नेवी का तो इंडिया का पूरा बेड़ी बेड़ा पाकिस्तान के पास आगे खड़ा किया। इधर से पाकिस्तान नेवी और तुर्की का जहाज खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का CM-400 AKG सरफेस टू एयर मिसाइल पाकिस्तान के जो है इंडस डेल्टा है इन पे लोड होकर रेडी खड़ा था। और इंडिया को यह बात अमेरिका इसराइल की तरफ से मिल गई थी, नेवी को एंगेज नहीं करना भाई। तुम्हारी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कराची या पाकिस्तानी बंदरगाहों पे अटैक करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने आला हाइपरसोनिक मिसाइल आ गए, एयर टू सरफेस और सरफेस टू मतलब सरफेस वाले मिसाइल, कि तुम्हारी नेवी तबाह बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा पूरा बहड़ी बेड़ा गुरूब हो जाएगा। मैं एक्सैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली बोल रहा हूं। वरना इंडिया जब हर जगह पे अटैक कर सकता तो कराची पे क्यों नहीं कर सकता था, जबकि जहाज पास में लगे थे टेलीग्राफ वाले बोल रहे हैं। इंडिया की फटके हाथ में आ गई थी भाइयों। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को चारों खाने चित किया। और यहां मैं सलाम भेजता हूं चीन को, सगे भाई से बढ़ के किया, वो तो औलाद की तरह में पाल रहा है, किसी ने इतना नहीं किया। तुर्की गार्देशम साथ में आगे खड़ा हुआ, बांग्लादेश जोए बंगला साथ में खड़ा हुआ, आजरबाईजान जिंदाबाद भाईजान साथ में खड़ा हुआ। फिर बाद में ईरान आगे पीछे सऊदीया ने मुंहपड़ी की, लेकिन ये मेजर अलायंस थे पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की मेरे होश में रहते मैंने पाकिस्तान की माइट देख लिया। और अब्दुल कदीर खान साहब को सलाम है कि जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना के गए। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता। और एक और चीज तो बताना भूल गया, सियालकोट पे एक और बॉर्डर है जिसको वो कहते हैं बॉटल नेक। वो सरहद ऐसी है कि ये सरहदें जा रही है इंडिया पाकिस्तान की बिल्कुल सीधी, वो ऐसे पाकिस्तान की सरहद न्यू करके जा रही है बोतल के ढक्कन जैसी, और उसके 3 तरफ से इंडिया है। इंडिया का पूरा प्लान था कि कश्मीर में भी इतनी जगह पे कब्जा कर लेंगे और सियालकोट का ये हिस्सा पाकिस्तान से अलग करके मोदी विक्ट्री करेगा। ये भी नहीं करने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान फातेह निकला है। अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को टक्कर देना फतेह नहीं तो क्या है। और मोदी के लिए इतनी शर्म का मकाम है कि उसने अमेरिका से हाथ मिलाया। मोदी की अपने बीजेपी पार्टी के लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं। वो अवाम इंडिया की जो मोदी के पीछे खड़ी थी उसको गालियां दे रही है कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाप बना लिया। अब मोदी के पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है। फिलहाल पाकिस्तानियों खुशियां मनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, दिस सईद उमर शाह।